चाहे गाली के बहाने पे या यज्ञ के बहाने पे कोई भी बात नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा प्राचीन बहिनी काट काट करके न जाने कितने घोड़े न जाने कितनी बकरों की बलि दी थी। एक दिन संत नारद का उत्सव के हवन यज्ञशाला में आगमन हो गया और जैसे यज्ञ में आए नारद जी प्राचीन बहिनी राजा चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, अब वो कि हमारे जो दर्शन पाए नारद जी का आगमन हुआ है, आज मेरा यज्ञशाला ये पवित्र हो गया। नारद जी कहने लगे, रे राजन तेरा यज्ञशाला पवित्र हो गया। मैंने दुनिया में राजा को बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा मैंने पापी कोई नहीं देखा। आज जैसे प्राचीन बलि राजा ने सुना कि नारद जी कह रहे कि मेरे जैसा पापी मुझे पापी बता रहे, बोले महाराज तुम क्या कह रहे हो, मैंने पाप को कौन सा कर दिया है? अरे मैंने अपने यज्ञों के द्वारा अपनी संपत्ति को अपनी प्रजा में सदुपयोग कर रहा हूँ और आप मुझे पापी बता रहे हो, मैंने कौन सा पाप किया है? बोले देखना चाहता है कि तुमने कौन सा पाप किया है? कि हाँ बताओ महाराज, कि थोड़ी आसमान की तरफ दृष्टि डाल करके दे, तुझे पता चल जाएगा कि तूने कौन सा पाप किया है। जैसे प्राचीन बरही राजा ने आकाश कि तू स्वार्थ के लिए कर रहा और क्यों खोटा कर्म है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि स्वार्थ के लिए कर रहा, क्यों दानव का कर्म है और जीवों की रक्षा करना करते थे तुम्हें बकरा की बलि देंगे, तुम्हारा जो काम शुद्ध है जाओ तुरंत आदमी तैयार है जाओ तो बकरा ना है पूरा घोड़ा ले ले है अपने स्वार्थ ले ले। एक बात बताओ, जब हमें कोई तकलीफ हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब इंजेक्शन भरता है शरीर में हमारे लगाने के लिए, तो पीछे पहले तो इंजेक्शन न लगाने पहले है शीशी सुई देकर तो लगी जाए अभी रोए तब तक ऐसी खुद को है और जैसे ही सुई लगाने के बाद हाथ रखते हैं वो पूर्ण थोड़ा रह जाएगा। बहुत देर लोगों तो सुई पूछते हैं भैया 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 मर इतनी बारीक से सुई है और जब हमारी चमड़ी के अंदर घुसती है और हमारे सारे काम हो जाते हैं उसके भय से, और हम अपने शरीर को लाल बनाने के लिए मोटा बनाने के लिए हमारी नार का छड़ा चढ़ा देते हैं, क्या उसको कुछ नहीं होगा? अपना काम सिद्ध करने के लिए जीवों की स्वार्थ के लिए कर रहा, स्वार्थ के लिए कर रहा, क्यों खोटा कर्म है। जीवों की रक्षा करना तो जीवों की रक्षा करना तो मानव का धर्म।
जीव मार के करता को पाप है। प्रभु भैया मेरी बात पहुंचने के बाद तुम्हें कितनी आवाज लगाओ करो। जब तुम बात बैठे में न बोल पाओ न समझ पाओ तो तब क्या फायदा है? मेरे दोस्त जीव मार के नारद जी समझावे, अरे प्राचीन कभी मेरे दोस्त जीव मार के करता क्यों पाप है। बेबस बेजुबानों का बेबस बेजुबानों का जो श्राप है। पशुओं की बलि देना, पशुओं की बलि देना तेरे मन का धर्म है। ये पशुओं की बलि से भला होगा, ये तेरे मन का धर्म है। स्वार्थ के लिए कर रहा क्या खोटा कर्म है। खोटा ही नहीं, स्वार्थ के लिए कर रहा क्यों दानव का कर्म है। जीवों की रक्षा करना तो मानव का धर्म आज नारद जी ने समझाया, वे राजन प्राचीन बरही पाप कर्म जाने या अनजाने किसी से भी होता है, उसका परिणाम नरकों का भोग है। इसलिए तूने ये जो पाप कर्म किया है, अब तुझे इसका भोग भोगना पड़ेगा। तू एक नहीं और 1000 कर, यदि कितने भी कर, तुझे शांति नहीं मिलेगी, तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तब प्राचीन बलि हाथ नाम करके खड़ा हो गया, बोले भगवान यदि ये पाप कर्म मैंने किया है तो मुझे इस पाप कर्म से बचने का कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताते हैं कि पाप कर्म से बचने के लिए उपाय तो बहुत है। कोई छोटा पाप कर्म करता है, उसका नियम कुछ और है, उससे बड़ा करता है, उसका कुछ और है, उससे भी बड़ा करता है तो कुछ और है। लेकिन सबसे बड़ा जो पाप कर्म से बचने का जो प्रायश्चित है, वो केवल परमात्मा का कीर्तन है। हर समय परमात्मा के भजन में लीन हो जा, न जाने कब किस रूप में परमात्मा तेरी इस पाप को क्षमा कर दे, कब उससे लौ लग जाए।
श्वास श्वास पे राम भज प्रथा श्वास मत होए और ना जाने जा श्वास की आप न होए। बोले महाराज पाप कर्म तो या दुनिया में बहुत सारे होते हैं, लेकिन अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते उससे बचने का कोई उपाय है क्या? है उससे भी बचने का उपाय है। तो यहाँ पर नरकों का वर्णन बताया है कि 28 प्रकार के नरक होते। कोई कुछ करता है तो किसी को कोई नरक मिलता है, कोई कुछ करता है तो किसी को कोई नरक मिलता है। लेकिन इंसान गलती का पुतला है और जो व्यक्ति गलती करता है उसे कुछ न कुछ दंड जरूर मिलता है, जाने में हो या अनजाने में हो। तब यहाँ पर प्राचीन बलि कहता है महाराज एक बात बताओ, अज्ञाने में पाप कर्म हो जाए तो फिर उससे कैसे बचा जाए? बोले अज्ञाने में पाप कर्म हो जाए, जैसे तुमने देखा होगा प्रतिदिन हमसे एक पाप कर्म जरूर होता है। जब हम श्वास लेते तो श्वास के द्वारा जब वातावरण में न जाने कितने जीव जंतु घूम रहे जो हमें इन आंखों से नहीं दिखते, वो श्वास लेते समय अंदर चले जाते और अंदर जाते ही मर जाते और श्वास बाहर निकालते तो बड़े बहुत कम सहन करने वाले उसी श्वास से मर जाते हैं। ऐसे जीव अनजाने में नष्ट होते, उसका भी दोष लगता है। हमारी माता बहनाएं प्रतिदिन अपने घर में आंगन में झाड़ू पोछा ये करती है तो न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, ये भी पाप कर्म माना जाता है। भोजन बनाते थे पहले, अब तो गैस सिलेंडर चल रहे, ईंधन से जब पहले भोजन बनाया जाता था तो उस ईंधन में न जाने कितने जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती थी, वो भी पाप कर्म है। बहुत सारे अनजाने में पाप कर्म होते। हम राह में चलते हमारे चलने से पैरों के द्वारा न जाने कितने पाप कर्म हो जाते, उनसे बचने का एक नियम है। नियम क्या है महाराज बताओ? तब आज नारद जी ने बताया प्राचीन बलि यदि अनजाने में किसी से कोई पाप कर्म होता है और उस घर में 5 यज्ञ होते रहे प्रतिदिन तो उससे बचा जा सकता है पाप कर्म से। 5 यज्ञ कौन से? बोले मैं 5 यज्ञ बता रहा हूं। वो 5 यज्ञ बताए। पहला यज्ञ है देखा कि गौग्रास तुम नित्य निकालो। 5 यज्ञ बताए नारद जी ने कि गौग्रास तुम नित्य निकालो और इतना धर्म कमाना जी। प्रतिदिन भोजन घर में बने तो सबसे पहले रोटी का गौग्रास निकालना चाहिए। गाय के लिए पहली रोटी निकलती जाए तो उससे हमारे अनजाने में पाप कर्म होते नष्ट होते रहते कि गौग्रास तुम नित्य निकालो और इतना धर्म कमाना जी और अनजाने में पाप कर्म हो उससे मुक्ति पाना जी।
पहला कौन सा नाम है? ये बार मोहल्ला तो निकलना सकती क्या काम है, क्या याद दिया जीवाणु मोहल्ला का सकता। इसीलिए तो नारी को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। हमारा शास्त्र कहता है ना ग्रहण ग्रह विद्याहु ग्रहणी ग्रह मच्छते। घर को घर नहीं कहते, वास्तविक गृहिणी को ही घर की नारी यानी घर कहते। जिस घर में नारी हो कैसे मानो मेरी बात जिस घर में नारी हो 10-15 दिन आगे नारी देखिए भाभी पत्थरों को कैसे लाते हैं। ऊपरी कंपनी हुई चिमटा कंपनी हुई 15 दिन बाद आगे तो 15 दिन दो तब मछली की अधिकारी है। तो इतना हमारा जी अंजारे पाप कर्म हो उससे मुक्ति पाना। पहला में दूसरा में अन्नकूट मिश्री मावेगा। पहला यज्ञ है गायत्री हमें घी है तो घी डालो, फिर अग्नि भगवान का भोग लगाओ। अन्नकूट मिश्री मावेगा। यदि पास में नदी सरोवर है मछली को अन्न जिमाना जी। यदि नदी तो छत में भूखे पशु पक्षी को अन्न जल जिमाना जी। अनजाने में पाप आने से बच जाओगे। 5वां है भूखी चेहरी वृक्षों की जड़ में रह खेती उनको आप चुगाना। ऐसा नहीं क्या काऊ रास्ता पे जा रही और चैटी चुगा के चले गए, रास्ते पे दिख गई चैटी मई जाती बंजीरी। अब मई आएगी चीटी गिट्टी आए कोई भी द्वार पे आए साधु भ्रमण अतिथि को हाथ जिमाना। कोई भी दरवाजे पर अतिथि आ जाए रास्ता नहीं जाना चाहिए, भरपेट भोजन हो गया तो अनजाने में पाप करो अनजाने में पाप करो अनजाने में पाप करो बात समझ में आई है। 5 यज्ञ होने चाहिए प्रतिदिन घर पे। पहला गाय के लिए भोग, दूसरा अग्नि के लिए भोग, तीसरा चैटी का भोग, चौथा पशु पक्षियों को चुगाना, भूखे पक्षियों के लिए अन्न डालना, और 5वां घर पर कोई अतिथि आगुनता का साधु ब्राह्मण आए तो उसे अपने हाथों से भरपेट भोजन देना। ये 5 यज्ञ जिसके घर में होते उस घर में अनजाने में पाप कर्म होने वाले, बुद्धि को दूषण करने वाले, हमारे बच्चों के बुद्धि में जो विकृति पैदा हो जाती है
उससे बचने के लिए प्रतिदिन घर में 5 यज्ञ हो, उस घर में करीबी विकृति पैदा नहीं होती है। तो गोविंद भगवान की भैया इसी पंच में इस ग्रंथ में भक्ति महाराज की कथा आती है, जो मैं दूसरे दिन यानी कल परसों तुम्हें कथा सुना रहा था। भरत जी महाराज का उदाहरण दे रहा था कि भरत जी महाराज अपने राजपाट को त्याग करके अपने औलाद को दे करके जंगलों में साधना करने के लिए गए, और साधना करने के लिए गए और इतनी बड़ी साधना की कि 24 घंटा में साधना करते 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 22 घंटा हो जाते, केवल 2 घंटे टाइम निकालते स्नान ध्यान के लिए, खान पीने के लिए, और 22 घंटे प्रतिदिन का भजन चल रहा है, भगवान का जाप चल रहा है। इतना भजन करने वाला महान पुरुष, लेकिन उसके जीवन में क्या हो गया? एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते समय उन्होंने एक दृश्य देखा कि किसी शेर ने दहाड़ लगाई है, और उस दहाड़ के भय की वजह से एक गर्भवती हिरनी अपनी जान को बचाने के लिए नदी की तरफ भाग पड़ी, फिर दहाड़ लगाई। हिरनी ने समझा कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं है, एकदम छलांग नदी में लगा दी, और छलांग लगाई और ताकत लगाने के बल पे प्रसव पीड़ा होने लगी, और बीच नदी में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, और अपनी जान बचाने के लिए पल्ली पार निकल गई, और पल्ली पार जा करके उस हिरनी का प्राणांत हो गया। और इस दृश्य को देख लिया भरत जी महाराज ने कि बच्चा नदी में बहता जा रहा है, एकदम मन में दया आई और झटपट तोड़ करके उस हिरनी के बच्चे को निकाल ले आए और अपने आश्रम में बांध दिया, और पालते 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 इतना लगाव हो गया उस बच्चे से तो वो हृदय में बस गया, हृदय में बस गया। और तुमने देखा है ये तो कोई हृदय में बस जाए तो फिर उठ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भोली श्री वाल्मीकि हरिलाल की। और ये प्रसाद नाइल से चल करके आए हैं, हमारे बेटा के मौसा जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, ये कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, सम्मान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए और मैं ये देखना चाहूंगा इस कथा पंडाल में हमारे गांव नया नगरा से अलग जो श्रोता आए हैं वो थोड़ा हाथ ऊंचा खड़ा करके दिखाएं, जो बाहर से आए हैं, नया नगरा से जो बाहर आए हैं। इसका मतलब ऐसा क्या बड़ी है, बाहर देखने के लिए बड़ा बड़ा स्वागत है आपका भगवान के दरबार में, जो बाहर से चल के दूर से चल करके भगवान के दरबार में ये कथा श्रवण के लिए आए हैं। पहली बार भैया कथा कर रहा हूँ, कोई त्रुटि बने तो क्षमा करना, गुरुओं का प्रसाद पाया है और तुम्हारा सबका सहयोग है तो मैं कथा करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे मैंने ये हृदय की भावना से अपने लिए ये कथा नहीं सीखी, ये हमारे विनोद भाई हैं डॉक्टर वाले, इन्होंने एक दिन मुझसे प्रार्थना की कि मेरी बच्ची को किसी व्यास के पास में पहुंचाओ, मैं अपनी बच्ची को कथा फैलाना चाहता हूँ। मैं बोला भैया मैं किसके पास में पहुंचाऊंगा, बिटिया आप है तो बिटिया मेरी भी है, और मैं भरोसा किसी का नहीं करता कि न जाने किसी के पास में पहुंचाऊं कैसा व्यवहार करेगा, कैसा सलूक करेगा। बोले कैसे कि मेरी बच्ची को व्यास तक पहुंचाओ। तब मैंने इसे वचन दिया था
कि पहले मुझे प्रयास करने दो, मैं कथा सीख जाऊंगा तो मैं अपने संग अपनी बेटी को रख लूंगा और तुम्हारी बेटी को प्रयास करूंगा कथा सिखाने का। और जिस दिन मेरी बेटी सीख जाएगी तुम्हारी और मैं कथा को ज्ञान दे दूंगा और बच्ची के लिए करेगी कथा। वो बच्ची यही करी होगी, आपको दर्शन के लिए मिलेगी। एक बार कह दो गोविंद भगवान की। कथा का प्रसंग चल रहा है। भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे को पाल लिया और उसे जगह दे दी अपने हृदय में और इतना गहरा बस गया कि वो हिरण का बच्चा और प्राण एक हो गए सारा। व्यास जी महाराज की। बोली श्री भाग्य हरिलाल की। और ये 1100 रुपए की मुद्रा के हार से परम श्री श्री व्यास जी महाराज जी का माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। क्या मतवा श्रीमद भागवत का निवेदन कर रहे हैं। परम सम्मान्य बड़े भाई पदम सिंह कुशवाहा जी हरियाणा, श्रीमान छोटेलाल जी बड़ा ढाला, इनके द्वारा ये सम्मान किया गया है। परम पिता परमात्मा ऐसे धर्मात्माओं को ऐसे ही दान की ओर अग्रसर करते हैं। एक बात बताओ भैया, इस माहौल को देख करके मुझे थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा डर लगता है। वो डर क्या है अरविंद भैया, यानी दिल में बस गया। अंदर जगह केवल 2 के लिए होनी चाहिए। दिल में जगह केवल 2 के लिए होनी चाहिए। और वो 2 कौन है बताया आप लोगों को? पता हो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं बताऊंगा। पूछना चाहते हो कि पता है? ये कर रहे हैं बताओ कछु कहने बताओ, कछु कहने का बताओ। दिल में 2 के लिए जगह होनी चाहिए। एक तो परमात्मा के लिए और एक सतगुरु के लिए। इन 2 को छोड़ करके ये हमने दिल में जगह, हृदय में जगह, तीसरे के लिए थी तो समझ लेना मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं। जो जगह भगवान की है, महापुरुषों के, उस जगह में हम पशुओं को जगह दे देते हैं। भरत जी महाराज ने क्या कर दिया? दिल में एक हिरण के बच्चे को फंसा लिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ? हिरणियों का टोला आया और बच्चे ने देखा जो थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं, बड़े भय जब उड़ने लागे फूल अपने भाई सबका हिरण के बच्चे ने देखा, हिरणियों में टोल आया और भाई के संग में छलांग लगाई और भाग गया। हिरण के जाते ही जो अंदर बस गया था हिरण, अब तो भरत जी महाराज के उसके संग प्राण जाने लगे। साथ बच्चा जाने के बाद में अब तो उनका दिल नहीं लगता है। इधर भटक रहे। जो 22 घंटा दिन में भजन करने वाला व्यक्ति हिरण के पालन पोषण में लग गया, उसके ग्रह में लग गया। अब तो न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, रोता रहता है, मेरा बच्चा। आए थे हर भजन को होटल लगे
भगवान के भजन के लिए गए थे और हिरण के बच्चे भी उलझ के रह गए। जब सप्रीत मत करियो रे मनवा, जा जब सप्रीत मत करियो। दिल में जगह केवल परमात्मा के लिए रखना, सदगुरु के लिए रखना। आज संत सबके प्रति करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन दिल में जगह केवल परमात्मा के लिए होती है। ये ना दिया है, सबसे प्रेम करती है, सास को भी करती है, दौरानी को भी करती है, जिठानी को भी करती है, नंद को भी करती है। अरे नंद को लेकर नहीं मांगते, नंद को प्यार करे न करे, प्यार करना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मुश्किल तो आपको नंद प्यार करो। जो जी नंद है अपने भैया के बल पे अपना अधिकार कराना जमाना चाहती है, क्योंकि जो भाभी आई है बाबू आदमी जा तो भैया लगता और भैया के ताकत के बल पे अपने घर में अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। लेकिन वो बेचारी आई है मन के पराया घर छोड़ के, अपने घर छोड़ के पराए घर में आई है। अब वो जी कहते हैं मैं साथ फेरा खा के आई है। अब जो रहेगो तो मेरो रहेगो, चिकाऊ को ना रहेगो। और नहीं अगर कोई न माने तो न्यारो करके देख लो कौन के बारे में आ बैठो। अब न्यारो होगा तो मैया अलग है जाएगी, भैया अलग है जाते जाई के बारे में आवे को फितला घमंड है जाता। जब से मेरे ही मतलब है तो जिनको होटल बंद बिजली है। हाँ, लेकिन जो समझदार नारियां होती है वो सबसे प्रेम करती है, सबकी सेवा करती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन दिल में जगह केवल एक एक की होती है। और दिल में जगह सबका के है जा तो फिर वो संबंध नहीं रहेगा, वो व्यवचार हो जाएगा। ऐसे ही हमें इस दिल में जगह या परमात्मा के लिए रखनी चाहिए या अपने गुरु के लिए जगह रखनी चाहिए। हाँ, कर्तव्य सबके साथ में निभाओ, सेवा सबकी करो, लेकिन दिल में जगह केवल परमात्मा के लिए रखनी चाहिए। जग सप्रीत मत करियो रे मनवा, जग सप्रीत मत करियो, जग सप्रीत मत करियो रे मनवा, जग सप्रीत मत करियो, जग सप्रीत मत करियो मनवा, जग सप्रीत मत करियो। नहीं तो जिंदा मरियो मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो मनवा, जग सप्रीत मत करियो, जग सप्रीत मत करियो मनवा, जग सप्रीत जग सप्रीत मत करियो मनवा, जग सप्रीत मत करियो।
जब सो प्रीत मत करियो मनवा, जब सो प्रीत मत करियो। भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे के वियोग में मर गए। मरने के बाद में फिर उन्हें जन्म मिला है, तो फिर हिरण ही बनना पड़ा है। शास्त्र कहता है अंतिम समय में जिसकी याद करके व्यक्ति मरता है उसे उसी का जन्म मिलता है। भरत जी महाराज हिरण के बच्चे की याद में मरे तो उनको हिरण बनना पड़ा, और फिर हिरण से जब शरीर छूटा है तो फिर एक ब्राह्मण के घर में जाकर के जन्म लिया है और उनका नाम पड़ा जड़ भरत। फिर जन्म से ही साधु हो गए। एक राजा था सिंधु देश का, राजा रघुगण, जो कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहा था। बताते हैं भरत जी महाराज ने फिर उसे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया है और राजा रघुगण का उद्धार किया है। ये भरत जी महाराज जो हटाए हमारे मेरी नजर में बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो कि मैंने बहुत सारी कथाओं में मैं भी जाता हूं और इनके चेहरे देखने के लिए मिलते हैं। पल्लव भी मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं। एक निवेदन करना चाहता हूं, ये भरत जी महाराज जो थे जिन्हें हिरण का बच्चा बनना पड़ा, वो भरत जी महाराज कहाँ के थे पता है? आज तक किसी को पता है कहाँ के थे भरत जी महाराज? हाँ साहब, चक्कर में बन जाता उनके मामू मुरिया मत करो, कथा तो आपको सुनने जा रहे हो। हमारे माँ साहब ने भी अच्छी अच्छी कथा सुनी है, इधर भी बैठे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे। भरत जी महाराज कहाँ के रहने वाले थे? हटाए गए, आज भी हटाए, और जितने बड़े 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 बैठे ना, ये सब भरत ही है। फर्क इतना है, अंतर इतना है कि उन भरत जी महाराज ने 4-5 बच्चा पालो, और जो हमारे भरत बेटे का बड़े बूढ़े जी तो 12 बच्चा पालने, लेकिन वो 4 पाँव वालों पालो, 4 पाँव वालों पालो, एक ना एक दिन ये तुम्हें छोड़ करके सब चले जाएंगे, रुकेगा कोई नहीं। लेकिन पता तुम्हें ये कब जाते जब इनके जीवन साथी मिल जाते हैं। वाटिया तो हिरणों का टोल आया, छलांग लगाई, भाज गया, और जब व्यापार वाले कब जाते हैं जब जिनके जीवन साथी मिल जाते हैं। जीवन साथी को मतलब जिनके संग में 7 फेरा खाए के आवता था जिनकारी भाई। हाँ, फिर क्या करता है? कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई अहमदाबाद, कोई कलकत्ता, और जो हमारे बड़े बड़े बेटे गए, बड़े बड़े करिया मैया बेटे गए, जो बेचारे बेटे बेटे घर के खूब भैया पढ़ायो, खूब लिखायो, जितना हम है सकते बन के संग में सब करो। पर अब हम तो बनते कछु क्या ना सकते, वो हमारे माँ के न के बिना की मर्जी है भैया। जी हमारी बड़ी बड़ी मैया तो एक कोने में बैठ करके रोटियां करती है, क्योंकि उनका गले में कट पड़ा 1 मिनट में टिकट करके चला जाता है। ये बेचारी करें तो क्या करें? 9 महीना पेट में रखो, बाल पोषणी बड़ो करो, और ब्याह भयो महीना 6 महीना 5 भयो, फिर लेके चली गई। कह रही कि जाएगी लागे कोई आइयो कि मैं बेटी और करी तो तू माटूटी पर पड़ रही लेके चली गई। फिर बेचारी को लेके बड़ी हुई
एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक भैया मेला में गई बात बेटा हो 5-6 साल को बच्चे को लेकर के गई अपने पति के साथ में। मेला देखते समय पर वो बच्चा खो गया। बाकी भैया की बड़ी बुरी हालत है गई, रो गए भैया, मेरा बेटा मेरा बेटा। चारों तरफ कभी इधर ढूंढ रही है कभी उधर ढूंढ रही है। होठों पर बाबरी बनने लगी, बिल्कुल बाबरी जैसी है गई। सर पर पल्लू रखने के बाद बिखर के चारों बार भागी बोल रही है। 2.5-3 घंटा हो गया बेटे को ढूंढते ढूंढते। जब बेटा नहीं मिला गैर सह जाए, मुंह में पानी डाले, होश आ जाए तो फिर चिल्लाने लगे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। मेले में जो अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर लगा रहता है, आगे एकदम अनाउंसमेंट हुआ, ऐसे ऐसे बेटा है, ये बच्चा है, अपना नाम बता रहा है, ऐसे कपड़े पहने हुआ है। जैसे ही मैया के कान में आवाज गई, एकदम ऐसी पागल की तरह दौड़ी, मेरा बेटा मेरा बेटा। एकदम दौड़ लगा दी और जैसे उसका बेटा मिला, छोटो सा बालक को 4-5 साल का, और बच्चे से जाकर के एकदम लिपट गई और रोने लगी, बेटा अगर तू न मिलतो तो पता नहीं मैं जीवती के मर जाती। उसका बहुत बड़ा हाल है महिला का। लेकिन ये बच्चा मिल गया। उसका पति कहने लगा चलो नहीं अब रेलवे स्टेशन चलते, चलो घर चलते। वो कहती है रेलवे स्टेशन क्यों, घर जाना चाहते? बोले रेलवे स्टेशन क्यों चल रही हो? बोले बोले नहीं जाना, जब से तू मुझे शहर में लेकर के आई है तब से 15 साल है गए वो मेरी मैया के मिले बिना, और तूने मुझे इतना टाइम नहीं दिया है कि मैं अपनी माँ से जाकर के मिल सकूं। एक बात आता 2.5-3 घंटा में जब तेरो हाल है तो मेरी मैया की मूर्ति 15 साल है गए बिना मिले। पता मेरे बात में मेरे बिना मिले, मेरे बात में मेरी मैया को हाल कैसा है रहा होगा। अरे फिर भी एक माँ और मेरी माँ भी एक माँ है। जब 2.5-3 घंटा में तेरो हाल है सकत है, मेरी मैया को बोलते पिछड़े बड़े 15 साल है गए, बात तो हाल कहा है रहो। क्या तू अभी नहीं चाहती है कि मैं अपनी माँ से मिलूं? तब वो कहती है चलो आज मैंने जाना है कि माँ जब बेटे से दूर होती है तो बाकी कितने हाल बुरे होते हैं, परिणाम कितना बुरा होता है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बेटा अपनी माँ से दूर रहे। और सुनो, या तो अब हम माँ के पास में रहेंगे या फिर हमारे अपने संग में साथ लेकर के शहर में आएंगे। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि माँ और बेटा अलग अलग रहे। मेरी मैया बड़ी बड़ी हो, सब सुन रही हो तुम। बहुत सी बहुएं ऐसी होती है आते ही बेटे को छीन करके माँ से अलग कर देती है। माँ अलग करके खा रही है और बहू अलग करके खा रही है। तुम जानती हो जब माँ से बेटा जब दूर रहता है तो माँ मरती नहीं, उसके सारे काम हो जाते हैं। माँ कहती है मैंने 9 महीना गर्भ में रखो, दूध पिलाया, पाल भाष की पड़ो करो, लेकिन जाने आप हम छीन के अलग कर लो। माँ का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। 4 बेटा है, गाँव के 6 बेटा है, गाँव के 6 बेटा है, लेकिन बहू अलग रह रहे, अलग बेटों को ले लेकर के रह रही है और माँ अकेली थोड़ी को बैठ के खा रही है। बहुतेरी बहू तो ऐसी होती है
कि उनके दबक दबक के छुपक के बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन मैया अपने बेटा के पकड़ क्या कहते हैं, बेटा को मुझे दुबक के मेले में मत आयो करे, यदि तेरी बहू पर पकड़ गई तो तू लड़ेगी, तुमके क्या करे से करेगी, तू अपनी बहू के पास में रहे, अपने बेटा के पास में रहे, औलाद के पास में रहे। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरे कार्य कलेश हुए, मैं तो अपनी रोटी डाल लूंगी और खा लूंगी, पर मैं जीना देख सके तो मेरी बहू बोले माँ को इतना बलिदान करने के लिए तैयार रहती है। एक बहू है कि बेटा से दूरी बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है। जब बेटा आता है मिलने के लिए तो मार देती है, बेटा तू मुझे मिलने के काम मत आयो करे, तू अपनी बहू के पास में रहे, अपने बेटे के पास में रहे, बस तू खुश रहे तो मेरी आंख मसरा जाएगी, तो तू खुश है, बस मैं तो तेरा चेहरा देख लेती हूँ ना तो मेरा दिल भर, बस तेरी शक्ल देख करके मेरा दिल भर जाता है। मेरे पास बिल्कुल मत आया करे, मैं तो सुबह शाम जब तुझे देख लेती हूँ मेरी भैया, मेरा ऐसी बहुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, और मैं उन बहुओं को बड़ा प्रणाम करता हूँ जो अपनी सास की सेवा करती है और ये कह देती है कि तू ना मैं करूंगी, और सेवा करने मैंने बहुत तेरे परिवार बहुत ही बहु लड़ने वाली देती है कि तेरे मामला मेरे मामले मेरी सास माना, छोटी के हाथ माई माता ही रहने मेरे माई रहने, और बहुत तेरे परिवार ऐसे देखे मैंने बड़ी कह रही है कि लाना तुम पीछे के नाम रह लो, पीछे की कह रही है कि लाए, मैं कब मेरे को ऐसा ही हाथ चल रहा है तुम बड़ी का नाम रह लो, कोई कह रही है बाकी नाम रह लो, कोई कह रही है बाकी नाम रह लो। अब बड़े बूढ़े लोग तो मर हो जाए बात करके रहे क्यों, यदि हम बाहर जाकर के कहते हैं कि हमें बड़ी बहू ना रख रही तो बड़ी बहू की बदनामी है, क्योंकि वो भी मेरे गले में का कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई पहले मजाक करता था तो रो जाते थे, आज तो कम्बल नींद की गोलियां खा करके भी नींद नहीं आती, पहले तो एक माँ की लोरी में सो जाती कि मेरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात तो भगवान से भी भूखी प्यासी रह लेती है फिर भी पाल लेती है, 4-6 बेटों को एक बार, पर आने के बाद उन 4-6 बेटों से एक माँ पाने नहीं। इसलिए मेरा नौजवान भाइयों से और नई बहुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जी मैया मेरी रोज में आंसू में पहुंच रही है, अरे इनके आंसुओं की कदर करो, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, कब आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी,
किस्मत होती है। कोई बहू, कोई भैया, कोई भैया, कोई बुजुर्ग ये चाहता है कि हमारे बालक तरक्की करे, कोई बहू ये चाहता है कि हम तक गरीबी आए, कोई चाहती है, सब चाहते हैं कि हमारे घर में अनंत संपत्ति हो, सब सुख हो, लेकिन अनंत संपत्ति और सारे से तो जबी होंगे कब आसमान की बुलंदियों पे उनकी किस्मत होती है। जिन बूढ़े से संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। यदि कोई बहू ये चाहे कि मैं अपनी सास को अपने पास नहीं रखूंगी, उसे गिराने समझी, तो वो भूल जाए कि उसकी औलाद उसे रोकने देगी। क्यों? नेकी करके दरिया में लोग डाल देते हैं, जमाने वाले उन्हीं पे जड़ उछाल देते हैं। अपने बच्चों से सेवा करा सकते नहीं बोलो, जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देंगे। इसलिए तेरे जीवन में खुशियाँ इधर देखो, काऊ को मरो काऊ है, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले माती दुआएं तेरे काम आएंगी, ले माती दुआएं तेरे काम आएंगी, जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, अब मेरे साथ में केवल अपन बहुओं से, दोनों भाइयों से कहूँगा, जो अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं, वो एकदम सीधे हाथ उठाओ मेरे साथ में, सीधे मुझे झंडे की तरह अपनी माँ को मानते दो और मेरे साथ में बोलेंगे, दाता माता ही जग चलाए। जब होता है अंधेरा, जब होता है अंधेरा रोशनी दिखाई, जब होता है अंधेरा रोशनी दिखाई, जब होता है अंधेरा रोशनी दिखाई, होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाई, होता है जब अंधेरा
भाई धन्यवाद भाई। मैंने अभी कहा वास्तव में मैं इस सम्मान में लायक तो नहीं हूँ, न जाने क्या इस बच्चे के अंदर मिला है जो हमारे गुरु